नमस्कार किसान साथियों और किसानी में रुचि रखने वाले भी साथियों। हरित प्रवाह प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारी पहली वीडियो है और हमने अभी अपनी पहली जो फार्मिंग स्टार्ट की है, खेती स्टार्ट की है, वो शुरू की है हमने जन्नत वैरायटी की तरबूज को बैठाकर। ये हमने 1 एकड़ में तरबूज बैठाया है और ये जो वीडियो बन रहा है ये पहला वीडियो है और इसी क्रम में हम तरबूज से जुड़ा हुआ स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक खेती में जो जो काम करेंगे वो सारे वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे। तो एक तरीके से इसकी जानकारी आपको भी मिलती रहेगी और इसी से हमको भी पता चलता रहेगा। पौधा आप देख रहे हैं, पौधा तो हमारा बड़ा हो चुका है और हमने इसको जो बैठाया था हमने 13 फरवरी और 14 फरवरी 2 दिन में हमने इसको किया था। क्योंकि हम जो हैं बहराइच में हैं और हमने इसकी खेती बहराइच में की है और बहराइच से भी थोड़ा दूर हम जब नेपाल की साइड आते हैं तो नानपारा का एरिया पड़ता है। नानपारा से भी थोड़ा पहले मटेरा एरिया में हमने इसकी फार्मिंग की हुई है। तो हमको यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हुई थी कि हमको वो इक्विपमेंट, वो मशीनें नहीं मिल पाई थी जिससे कि हम आसानी से बेड बना पाए। तो हमने थोड़ा जुगाड़ लगाकर ये काम किया था कि ये बेड बनवाए थे हमने। इसलिए अभी क्योंकि ये दिख रहा होगा थोड़ा, हमने यहाँ पर हवा भी उस समय बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो हमको मल्चिंग के ऊपर भी थोड़ी मिट्टी डालनी पड़ी थी, थोड़ी आसपास में भी डालनी पड़ी थी। तो इसीलिए इसमें जो हमने आधे बेड बनाए थे वो हमने 13 फरवरी को किया था और आधे जो बेड बचे थे वो हमने 14 फरवरी को किया था। तो हमने क्या किया था, इसमें सबसे पहले तो हमने बेड बनाए थे और बेड बनाने के बाद में इसके ऊपर हमने मल्चिंग बिछाई थी। मल्चिंग बिछाने के बाद में हमने इस मल्चिंग में छोटे छोटे छेद किए थे और छेद करने के बाद में फिर हमने इसमें बीज बैठाया था। तो वो जो बीज बैठाने वाला प्रोसेस था और मल्चिंग में कटिंग वाला प्रोसेस था और मल्चिंग बिछाने वाला प्रोसेस था, यही करने में हमको 13 फरवरी और 14 फरवरी का समय लगा था। तो अगर हम खेत को देखें तो खेत का जो आधा हिस्सा है उसमें हमने 13 फरवरी को बीज बैठा दिया था और जो बचा हुआ हिस्सा था खेत का उसमें हमने 14 फरवरी को बीज बैठाया था। तो अब हम अगर बात करें 13 और 14 फरवरी से, तो आज हम 18 मार्च में इस वीडियो को बना रहे हैं। तो 18 मार्च तक में अगर हम देखें तो पौधों की जो क्या कहते हैं ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ है। ये जैसे पौधा है प्यारा सा, इसकी लंबाई अच्छी खासी हो चुकी है, करीबन ये 1.5 फुट का पौधा हो चुका है। तो अभी धीरे धीरे ये ग्रोथ में है और धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं। इस बीच में हम ये भी बात करेंगे आने वाली वीडियो में कि हम इसमें कितनी लागत लगा रहे हैं और कितनी मैन पावर लग रही है और इसमें दवाओं में भी कितना पैसा लग रहा है। तो इससे हमको ये भी समझ में आएगा कि हम कितनी लागत के साथ में तरबूज की खेती कर सकते हैं और उसमें से हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि ये पहला वीडियो है और पहले वीडियो में बस बेसिक जानकारियाँ हम जानने की कोशिश करेंगे। हम हरित प्रवाह प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एक एफपीओ हैं और हम ये जो तरबूज की खेती कर रहे हैं ये ग्रो फार्म जो कि बाराबंकी की एक एफपीओ है उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। वो हमको इसमें मार्गदर्शन दे रहे हैं और हमने ग्रो फार्म की फ्रेंचाइजी भी ली है। हम फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं ग्रो फार्म के बहराइच में, क्योंकि ग्रो फार्म जो है वो पिछले 25 से 30 सालों से बहुत अच्छे और बहुत ही बड़े स्तर पर खेती कर रहे हैं। और केले की खेती हुई, तरबूज की खेती हुई, टमाटर की खेती हुई, बहुत ही अलग अलग तरीके के खेतियों में ग्रो फार्म ने अपनी महारत हासिल कर रखी है और इनका बड़ा अच्छा नाम है। केवल हमारे क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अपने देश के अनेकों अनेक राज्यों में भी इनका बहुत अच्छा नाम है, साथ में देश विदेश में भी इनका बहुत अच्छा नाम है। आप में से शायद कुछ लोग जानते हों ग्रो फार्म के बारे में और अगर नहीं जान रहे हैं तो ग्रो फार्म जो कि बाराबंकी में स्थित है और इसके जो सृजक हैं उनका नाम है रामशरण वर्मा जी, जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है उन्हें केले की खेती में। और इसके अलावा अन्य कई सारी खेतियां करते हैं। इनका फार्म जो है वो भी काफ़ी बड़ा है। क्योंकि ये पहला वीडियो है तो हम इसमें बहुत ज़्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अब समय समय पर हम अपने इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ में इसी प्रकार से हम जुड़े रहेंगे। और जैसे आने वाले समय में हम ग्रो फार्म के फार्म हाउस को भी विज़िट करेंगे, उनसे हम बातें भी करेंगे और कुछ जानकारियाँ जो हैं हम इसी चैनल के माध्यम से आपको साझा करेंगे। और ये जो बातें रहेंगी ये कोई
हवाबाजी वाली बातें नहीं रहेंगी, ज़मीनी स्तर पे। क्योंकि जब हम आते हैं करते हैं, जैसे मैंने ये फार्मिंग करना चालू किया तो जैसे दिमाग में बहुत कुछ आइडिया था, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन जब हम ज़मीनी स्तर पे करते हैं तो कई सारी परेशानियाँ आती हैं। जैसे मेरी पहली खेती है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि मिट्टी को बहुत ज़्यादा भुरभुरा बनाना बहुत ज़रूरी है अगर हम बेड के साथ में कोई भी खेती करने जा रहे हैं। अब ये क्योंकि एक गन्ने का खेत था, गन्ने के खेत को ठीक करने के लिए हमने इसमें कल्टीवेटर से जुताई करवाई थी। इसके बाद में हमने हैरो से कटिंग भी कराई थी, और इसके बाद में फिर जब नहीं समझ में आया, आखिरी में ये हुआ कि नहीं मिट्टी तो भुरभुरी हुई नहीं है, तो हमने इसमें सुपर सीडर भी चलवाया। लेकिन वो जैसे पहला काम होता है, पहली बार को होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पर काफ़ी डंठल है गन्ने के, काफ़ी खरपतवार भी हैं। मल्चिंग भी मेरी जो है जैसे तैसे करके हमने बनाया था, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों को मैंने पकड़ा था इस काम को करने के लिए, उनको भी इसका कोई आइडिया नहीं था, तो छोटे छोटे जुगाड़ लगा के जैसे तैसे करके किया। हालांकि मैंने छेद करने के लिए भी बड़ा अच्छा जुगाड़ बनाया था। मैंने प्लास्टिक की पाइप ली थी, 2 mm की पाइप रही होगी, क्या कहते हैं 2 इंच की पाइप रही होगी। उसको मैंने किनारे से थोड़ा नुकीला किया और इसके बाद में एक तरफ से मैं छेद करता चला गया था। कुछ जुगाड़ अपनाए थे, लेकिन फिर भी हाँ वही बात है कि पहली खेती जो होती है जब हम ज़मीनी स्तर पे करते हैं तो ही समझ में आता है, और फिर धीरे धीरे हम बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में और भी वीडियो आएंगे, अब धीरे धीरे आते रहेंगे। और इसी क्रम में अभी जैसे ये आज 18 मार्च है, लमसम मान के चलें तो 30 दिन हुआ है। 30 दिन में पौधे की ग्रोथ इतनी है। और तरबूज की खेती में काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है। इसमें एक तरीके से समझ लीजिए कि ये नाजुक खेती होती है। इसमें कुछ तरीके के अगर कीड़े लग गए या कुछ तरीके की बैक्टीरिया लग गए तो इसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है और हमारी पूरी फसल ख़राब भी हो सकती है। इसलिए इसको काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, देखभाल की ज़रूरत होती है। इसमें कंटिन्यूअस आपको आना, देखना और इनकी पत्तियों को विशेषकर देखते रहना, उनका निरीक्षण करते रहना बहुत ज़रूरी है। ये सारी जानकारियाँ मुझे ग्रो फार्म के माध्यम से ही मिली है। कुछ थोड़ा बहुत मैंने अपना यूट्यूब पे रिसर्च भी किया, लेकिन इस खेती को पूरी तरीके से जो हम जिस तरीके से कर रहे हैं, कब क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ों का जो मार्गदर्शन है वो ग्रो फार्म कर रहा है। हम उनको फ़ोटोज़ भेज देते हैं, वो देख लेते हैं, और समय समय पर पत्ती की ग्रोथ क्या है, पत्ती में कहीं कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही है, कहीं कोई कीड़े तो नहीं है, अगर किस प्रकार के कीड़े हैं उनके लिए क्या उपाय करना है, कौन सी दवा डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है, कैसे डालनी है, ये सारा का सारा जो गाइडेंस है ये सारा हमको ग्रो फार्म के माध्यम से समय समय पर मिलता रहता है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए। पहला वीडियो है, आपको अगर बातें अच्छी लगी, खेती अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, और उससे भी ज़रूरी चीज़ है कि कमेंट में आप हमसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। आपके दिमाग में जो कुछ ख्याल आ रहा है, जो कुछ सवाल आ रहा है, आप ज़रूर पूछिए। मोस्ट वेलकम, क्योंकि नया किसान हूँ, आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। कमेंट में आप काफ़ी कुछ हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये एक कम्युनिटी है, किसानों की कम्युनिटी है। हमारे पास में कई चीज़ों का अभाव रहता है और कई चीज़ों से हम परेशान भी रहते हैं, लेकिन एक से एक हाथ को जोड़कर हम इसी तरीके से अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि भारत का वो सपना कि एग्रीकल्चर में ही भारत सबसे आगे है और एग्रीकल्चर ही उसका सबसे मुख्य व्यवसाय का माध्यम है। तो अब धीरे धीरे फिर से हम सब यंग यूथ और एक नए तरीके, एक नए व्यवसाय के रूप में हम फार्मिंग को करना चालू कर रहे हैं। तो उसी क्रम में मैं भी जुड़ रहा हूं, तो आप लोगों से काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिल सकता है कमेंट के माध्यम से। बाकी जो नज़दीक में हों, जो मिलना चाहें, मुलाकात करना चाहें, वो भी मुलाकात करने के लिए मोस्ट वेलकम है। आप आइए, बैठते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि कुछ नई जानकारी और कुछ नए बातों के साथ में।